देखो डीएनए ये है क्या, जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, राइबोस होता है ना, न्यूक्लिक ये एसिडिक होता है। पूछता है डीएनए एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच मटेरियल, फॉस्फेट। डीएनए पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, फॉस्फेट, और एसिडिक भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे, अगर तुम पढ़ोगे आगे तो देखना, जो डीएनए होता है ना, इसकी लंबाई 2.2 मीटर होता है। कितना होता है, ये लेंथ है, कितना, ये लेंथ कितना है, 2.2 मीटर। अच्छा, हम तुम्हें बताए थे ना कि इसी डीएनए में, असल में डीएनए होता कहाँ पर, न्यूक्लियस के भीतर, ठीक है, फाउंड इनसाइड दी, कहाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर है, ये किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमैटिन, किस फॉर्म में। अब ये क्या होता है, अगर डीएनए, मान ले कि ये डीएनए क्या है, ये डीएनए क्या है, अगर ये डीएनए है, ठीक, डीएनए तो ऐसा होता नहीं, ऐसा बना दे अगर तुम्हें समझ में आया, ठीक है। अच्छा देखे हो ना तुम, लगभग ऐसा, मान लिया डीएनए है, तो अगर इस डीएनए में क्या आ जाए, प्रोटीन आ जाए, क्या आ जाए, प्रोटीन, ढेर सारा प्रोटीन आएगा। तो प्रोटीन आने की वजह से पता है क्या होगा, ये डीएनए कैसा हो जाएगा, कोइल कर जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा डीएनए, देखो ऐसा हो जाएगा। इसे पैकेजिंग कहते हैं। इसमें जगह जगह क्या है, प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन, जिसे क्या बनाएगा, क्रोमैटिन, क्या बनाएगा। और फिर यही क्रोमैटिन लास्ट में क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और हमारे बॉडी के हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम, 46, 40 क्रोमोसोम। कितना सेल, सॉरी कितना क्रोमोसोम, 40 क्रोमोसोम। अब सुनना, डीएनए की लंबाई कितनी है, 2.2 मीटर। और लगभग डीएनए देखो कैसा होता है, हेलिकल होता है। कैसा होता है, हेलिकल। और तुम्हें ये बात पता है ना कि अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, 3, फिर ये 3 तो ये क्या होगा, 5 होगा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो जैसे कि कल हम डायग्राम बनाए थे, देखो तो डायग्राम कहीं अलग से बनाना होगा हमको। ठीक है, अगर ये 5 से शुरू हुआ तो यही वाला देखो ऐसा कितना पे खत्म होगा, 3 पे। अगर ये 3 से शुरू हुआ तो 5 पे खत्म होगा। दिक्कत। अच्छा, ये बना किससे होता है, ब्लू लाइन, ये बना होता है शुगर से प्लस किससे, बोल ना, फॉस्फेट से ही होता है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, बैकबोन ऑफ डीएनए। बीच में क्या होगा, बहुत सारा बेसेस। क्या होगा, कौन सा बेस, नाइट्रोजन बेस। कौन सा बेस, और इसके 1 टन, इसे कहते हैं 1 टन। क्या बोलेंगे, यानी ये जो है ना, ये हिस्सा से ये हिस्सा 1 टन, या फिर ये हिस्सा से ये हिस्सा क्या होगा, 1 टन होगा। तो ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, 1 टन, या फिर क्या बोलेंगे 1 पिच, या फिर 1 कोयल। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, लंबाई, ठीक है, कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर। कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर। तो 1 टन 1 पिच की लंबाई कितना है, 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि देखो तो यहाँ का डायमीटर बहुत ज्यादा है, यहाँ कम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लाना बैग बाद एक बताते हैं। जैसे देखिए बैग है, चलना है ना, देखो ठीक है, देखो तो ये है, ठीक है। तो मान लो डीएनए ऐसा ही होता, लेकिन देखो ये कोयल होता है ऐसा, देख ये ऐसा होता है। तो कोई जगह तुम्हें ऐसा है जहां तुमको बहुत पतला दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा,
देखो तुमको यहाँ पतला दिखाई दे रहा होगा ना, पर हर जगह क्या है, इक्वल दूरी है ना, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा, टी, बीच में कौन सा बॉन्ड, एच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड। तो देखो इसे कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो ऐसा रहेगा, समझ गए, थैंक यू। देखो तो 1 टन 1 पिच की दूरी कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर होगा, ठीक है, एक कोयल का। तो ये क्या होगी, ये होगी डायमीटर, क्या होगी, डायमीटर भी तो हो गया ना, तो डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर, कितना है। लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी क्या लिखा है, तुम्हारा एनसीईआरटी लिखा है 20 एंगस्ट्रॉम, क्या लिखा है, एंगस्ट्रॉम, समझते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे 10⁻⁹। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 × 10 कितना होगा, -9, ये हो गया मीटर में। इसे कन्वर्ट कर मीटर में, 20 × 10 कितना है, -10, ये भी किस में हो गया, मीटर में। अच्छा माइनस मतलब ये नीचे रहेगा, 1 0 से 1 0 काट, तो -9 ये 2, -9 2, बतिया तो एक ही हुआ ना। मेरा कहने का मतलब है अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो क्या होगा, -9, एंगस्ट्रॉम में -10। तो छोटा यूनिट कौन है, नैनोमीटर की एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या है, देखो तो ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। यूनिट जितना छोटा होगा वर्ड क्या होगा उतना बड़ा, 1 kg, 1000 ग्राम, कौन छोटा है, ग्राम। तो जो यूनिट छोटा होगा उसका क्या होगा, वो ज्यादा बड़ा होगा। देखो तो 1000 है, यहाँ कितना है, तो छोटा कौन है, जो बड़ा होगा, कौन बड़ा है, 2 की 20 वर्ड बड़ा है ना, तो छोटा यूनिट कौन सा है, एंगस्ट्रॉम, कौन सा है। तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर। कोई दिक्कत, बस समझ में आया ना। तो डायमीटर कितना होगा, देख लो इतना होगा। अच्छा हम तुम्हें बता रहे हैं कि देखो तो इसके बीच में क्या होगा, बेस पेयर, क्या होगा, ऐसा बेस पेयर, ऐसा ऐसा बहुत सारा। अच्छा अगर हम तुम्हें कहें कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 3.4 नैनोमीटर, कितना है, और यहाँ से यहाँ कितना भाग है जी। अच्छा यहाँ से यहाँ जो है ना, देखो असल में बोले थे क्या ये बेस पेयर है ना बेस पेयर, नहीं समझ रहे हो, बीच में ये लकीर क्या है, बेस पेयर, क्या ये लिखते, ये क्या है, बेस पेयर है, नहीं समझ रहे हो तुम लोग। मेरा कहने का मतलब मान लो कि यहाँ अगर ए है तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड। अगर यहाँ सी है तो यहाँ क्या होगा, जी। तो ये एक लकीर दिखा रहे किसको, एक बेस पेयर को, इसको दिखा रहे एक बेस पेयर को। तो ऐसा ऐसा 1 टन या फिर 3.4 नैनोमीटर में यहाँ से यहाँ तक, ये 1 टन है ना, तो 1 टन में कितना बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर, कितना होता है, यहाँ नहीं लिखते सॉरी, ये तो एक बेस पेयर को दिखा है। तो 3.4 नैनोमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 10 बेस पेयर, क्या है, इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, बीपी है, कितना बेस पेयर। अच्छा अगर यहाँ से यहाँ 10 बेस पेयर, कितना, 10 बेस पेयर, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, तो इतनी की दूरी कितनी होगी, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी। अरे भाई मान लो 10 सीढ़ी है, 10 सीढ़ी की लंबाई कितना है, 10 मीटर, तो एक सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर। तो इसे 10 से भागा देंगे, कितना से देंगे, 10 से, ठीक है। तो यहाँ यह है कितना, देखो तो इतना के बीच में 10 बेस पेयर है, तो ये क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर हो गया। यानी अगर हम यहाँ ऐसे करें, देखो तो एक लाइन यहाँ खींच दे, एक लाइन यहाँ से, ऐसे ऐसे कितना लाइन होगा, 10 लाइन होगा। तो एक बेस पेयर ये, दूसरा ये, तो ये 2 बेस पेयर के बीच की दूरी देखो यही ना, इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होगा, 34 को 10 से डिवाइड कर दें, 34 को सॉरी 3.4 को कितना से, हाँ तो क्या हो जाएगा, यस 0.34 क्या, नैनोमीटर। अच्छा अगर हमें एंगस्ट्रॉम में ले जाना हो तो 1 यूनिट बड़ा कर दें, 1 यूनिट बड़ा करेगा तो कितना होगा, 3.4, इसे 1 यूनिट बड़ा कर चल जाएगा एंगस्ट्रॉम में, तो कितना होगा, 34। 1 यूनिट बड़ा करने का मतलब एक पॉइंट को सामने ला देना, ठीक है, और कुछ नहीं, मतलब एक सॉरी पॉइंट को हटा देना, तो कितना हो जाएगा, 34, नहीं समझ रहे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत। अगर हम बोले 1 डेसिमल बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दे, खत्म बात, ले छोटा करने बोले 10 से डिवाइड कर दे,
ठीक है, तो ये इससे कितना गुना छोटा है? 10 गुना। 10 से भागा किया ना, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए के बारे में है कुछ कुछ बातें जो तुम्हें क्या है जान लेना है कि बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 पिच या 1 टन में कितना बेस पेयर होता है, इसकी दूरी 3.4 नैनोमीटर है। अब पूरा डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा बेस होगा ना, तो कितना बेस होगा, सॉरी कितना बेस पेयर होगा, पेयर समझते हो ना, जोड़ा, कल बताया था ना जोड़ा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एक डीएनए में कितना बेस पेयर होगा, तो अभी तुम पढ़ोगे हमारे एक डीएनए में 6 बिलियन बेस पेयर होता है। बिलियन समझ रहे हो, बहुत बहुत बड़ा वर्ड, ठीक है। तो बिलियन बहुत बड़ा क्या है, ठीक है, वर्ड है असल में। और बिलियन का मतलब 10 पर कितना होता है? ना होता है, सोचो। और इसी को पूरा लिखने में लगभग क्या लगा, कितना बुक लगा जी? 3300 बुक लगा, जिसके हर एक बुक में कितना पेज है? 1000 पेज है, ठीक है। और हर एक पेज में 1000 क्या है? 1000 वर्ड है। 1000 क्या वर्ड है, ये क्या है? पेज है। सोचो ऐसा ऐसा कितना बुक? 3300 बुक लगा। सोचो कितना एडवांस है ये वाला। इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिव, नया ब्रांच है बायोलॉजी का, बहुत पैसा है, ठीक है। एक आता है बायोटेक, नाम सुना? क्लास 12 के बाद अगर नीट उठना हो तो बायोटेक कर लेना, करोड़ों रुपया कमाओगे, ठीक है। सारा फटाक से उतारो, नहीं फोटो ले लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बता, इतना दिल से देखो, आगे देखो, देखो रे, इसके बाद क्या देखना हमें? अब सुनना, देखो जी, क्या देख रहे, ये डीएनए। अब सुनना जरा, देखा जाए तो तुम डीएनए में क्या क्या देखा? डीएनए का स्ट्रक्चर क्या? तो पहली बात है, इतना तो आसान नहीं कि कोई स्ट्रक्चर दे दिए, ठीक है। तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था वो 2 साइंटिस्ट, कितना साइंटिस्ट? 2। याद रखना 12th में सेम पढ़ोगे मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, अच्छा लगेगा। अगर ये नहीं पढ़ा तो जिसका बायोमोलिकुलर छूटा है ना, उसको 12 में समझ में आएगा कि क्या छूटा है उसको, ठीक। तो स्ट्रक्चर कौन दिया था? 2 साइंटिस्ट, नाम क्या? वाटसन एंड कौन दिया था? क्रिक, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों महान साइंटिस्ट थे अपने जमाने के, दोनों को नोबेल प्राइज मिला, पता है। लेकिन याद रहा, ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है? मान लो कि भाई तुम्हारे पास हम एक्सरे लेके आए, तो एक्सरे जहां करवाने गए, क्या वो एक्सरे चेक करके बताता है? वो कुछ ही बोलता है, जो डॉक्टर वहीं बोलता है ना, तो डॉक्टर जाके चेक करता है। तो ये लोग चेक किया था, पर डीएनए का एक्सरे को निकाला था, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन किस पे था? एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। किस पे बेस्ड था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। आई दिया था कौन? गिवन बाय, दोनों को दोनों एम्स नीट में आया, ठीक है। 2 साइंटिस्ट, नाम क्या है? विल्किन एंड कौन था? फ्रैंकलिन। कौन था? विल्किन एंड फ्रैंकलिन, 2 साइंटिस्ट मिलकर दिया था। उसके अलावा एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था चार्गव्स, वो बताया था कि कितना बेस पेयर होगा, कैसे होगा, कौन किससे कंबाइन करता हुआ। तो वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर दिया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, पूरा बताया था लंबाई कितनी होती है, क्या क्या होती है, ठीक है। लेकिन एक्सरे कौन निकाला था? विल्किन और फ्रैंकलिन, बेस्ड ऑन क्या? एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला था। अच्छा मान लो कि अगर हम ऐसा करें, देखो तो एक डीएनए कितना, यूजुअली डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर, ये क्या है? 1 टन, क्या ये ऐसे कहेंगे 1 पिच, क्या बोले? 1 पिच या 1 कोयल, इसकी लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और इस 3.4 नैनोमीटर में कितना बेस पेयर कंटेन? 10 बेस पेयर, ठीक है। अच्छा अगर इसमें 10 बेस पेयर है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर, ठीक है। तो अगर हमें लेंथ निकालना, कितना निकालना? लेंथ, लेंथ किसका? डीएनए का। देखना जरा कैसे निकलता है, ठीक है। ये हो गया लेंथ, ठीक है। अच्छा पहले ये छोटा, लेंथ तुम्हें पता है ना 2.2 मीटर होता है, ठीक है। तो लगभग 10 बेस पेयर 1 टन में है, तो पूरे डीएनए में पूछता है कितना बेस पेयर होता है, ठीक है। बेस पेयर पूरा लिखता हूं, बेस पेयर
कहाँ पे? इन आर डीएनए। टोटल बेस पेयर कितना होगा? तो बेस पेयर कितना है? 6.6 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या? 9 बेस पेयर होता है। और ई 10 पावर 9 का मतलब क्या होता है? बिलियन होता है। यानी क्या लिखे होगा? 6.6 बिलियन। इतना बिलियन क्या बेस पेयर होता है? सोच सकते हो कितना ज्यादा बेस पेयर है एक डीएनए में। ठीक। अच्छा, आप क्वेश्चन जरा सुनना। मान लो कि यहाँ से यहाँ क्या है? 1 टन है। या मान लो यहाँ से यहाँ क्या है? 1 टन है। एक उठा से एक उठा वाला पार्ट में 10 बेस पेयर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बेस पेयर है। 1 टन। तुमसे पूछ लेगा उतना होता है। इसको कैलकुलेट किया गया। तो जब पूरा देखा गया, पूरा पढ़ा गया बढ़िया से, तो क्या देखा गया कि एक पूरे डीएनए में 6 बिलियन बेस पेयर है। एक बेस पेयर का मतलब समझते हो? एक बेस पेयर का मतलब होता है जैसे कि ए किससे कंबाइन करता है? डी से। ये एक बेस पेयर है। सी किससे कंबाइन करता है? जी से। ये दूसरा बेस पेयर है। तो 2 बेस पेयर में कितना बेस? 4 बेस। कितना बेस? 4 बेस। तो इन 1 टन मतलब 10 बेस पेयर। ठीक है। तुमसे पूछेगा बेस कितना, बेस कितना, फॉस्फेट, ठीक है, कितना शुगर, ठीक है। फिर बोलेगा कि 10 बेस पेयर में कितना? इन 1 टन मतलब कितना? 10 क्या बेस पेयर। 10 बेस पेयर में ए बराबर टी, ए बराबर टी अगर 2 है, कितना? 2 है। यानी कि ए टी कितना है? 2 है। ठीक है। तो बोलेगा क्या कि एच बॉन्ड कितना होगा? एच बॉन्ड किसमें? इस पूरे 10 बेस पेयर में। चल निकाल। कोशिश कर। चलो हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, बनाओ। स्क्रीन पे हाथ देखो, देखो जी, सुनो। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले? 10 बेस पेयर। कितना? तो ये एंटी पैरेलल होता है ना, 5 से 3 और 3 से। यहाँ देख 10 बेस पेयर मतलब 10 लाइन। उसमें ए ए ए बराबर क्या? टी। ये कितना है? 2 है। अब ऐसा ऐसा कितना बेस पेयर है? 10 है। और तो सी जी कितना होगा? 8 को होगा। तो लिख दे सी जी या सी सी जो भी लिखना। 4 4 8, सॉरी 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। एक जी लिख दिया। कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। जी कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। सी मतलब वही सी जी। यहाँ भी कितना बॉन्ड? 3। यहाँ भी कितना? यस यस जी जी। यहाँ भी जी। यहाँ कितना होगा? यहाँ भी कितना बॉन्ड? अब देख 10 बेस पेयर में ये 2 बेस पेयर कितना? किसका है? ए और टी। कितना है? ए और टी। इसमें कितना बेस है? 4 बेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस पेयर। कितना बेस पेयर? कितना बेस? अरे यहाँ देख 16 बेस। कितना है? 16 बेस। 4 और 16 कितना होगा? 20 बेस। कितना बेस? 20 बेस। अब देख चुप। अरे यहाँ देख के बोलेगा समझ में नहीं आया बेवकूफ ने। तो ए और टी ये 2 बार है ना। अच्छा, हर एक बार में 2 एच बॉन्ड। कितना? 2 एच बॉन्ड। तो अगर हमें निकालना है क्या? एच बॉन्ड। क्या निकालना है? एच बॉन्ड। ए टी के बीच में कितना एच बॉन्ड? 2 एच बॉन्ड। ये है क्या? 2 है ना रे। अरे 2 है ना, 1 और 1 2 बेस पेयर है। तो 2 बॉन्ड 2 बार है। देखो ना, 1 और 1 2 बार, तो कितना हो गया? 4 एच बॉन्ड आया। ये कितना है? सीओजी 8 है। कितना है? यानी सीजी 8 बार है ना। 8 बार। देखो तो अगर भाई 10 है, 10 में 2 ये है, 10 में 2 ये है, तो 8 ही ना होगा। इसके अलावा कुछ होगा ना।
तो ये ट्रिपल बॉन्ड 8 बार है, कितना 8 बार, कितना बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, 8 या 24 बेस, सॉरी यार 24 क्या 24 एच बॉन्ड, तो एच बॉन्ड कितना होगा दोनों मिला के देखो तो 28 क्या एच बॉन्ड। अब जरा सुनना रे, अच्छा तो बेस कितना हो गया, बेस पेयर 10 है तो बेस कितना होगा 10 इधर 10 इधर, कितना होगा 20 क्या है 20 बेस है। अच्छा हर एक बेस के साथ एक शुगर एक फॉस्फेट होता है ना, ऐसा ऐसा कैट हुआ 10 10 20, तो शुगर भी कितना होगा, यहाँ ध्यान देना तो हंसते रह जाओगे, याद रखना 20 शुगर, फॉस्फेट कितना होगा, क्यों 20, हर एक बेस के साथ एक शुगर होता है, देख लो तुम यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ पे क्या होता है, ये बेस ए है, तो अगर एक बेस दिख रहा मतलब एक शुगर भी है, एक क्या फॉस्फेट भी है, तो एक बेस के साथ एक शुगर एक फॉस्फेट, अगर ऐसा बेस ए टी सी जी जी जो भी है सब मिला करके ये अगर 20 है ना, इस साइड 10 है तो इस साइड 10 शुगर, इस साइड 10 फॉस्फेट, इस साइड 10 शुगर और 10 फॉस्फेट, तो फॉस्फेट भी कितना 20, शुगर भी कितना 20, क्योंकि बेस कितना 20, अगर बेस 20 है तो जोड़ा कितना होगा 10 गो, कितना होगा 10 जोड़ा होगा, है ना, देखो तो 2 और 8 10 हो गया, खत्म, सब बन गया ले। तो बेस कितना है 20, फॉस्फेट 20, शुगर 20, अगर ये बॉन्ड कितना है 2 है तो जी और सी कितना होगा 8 गो, एच बॉन्ड पूरा कितना होगा मिला के 24 एच बॉन्ड, कितना है नहीं आया, देखो तो आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बना लेगा ना, कल पूछेंगे, ठीक चलो। अब सुनना देखो जी, क्या देख रहे, ये डीएनए, अब सुनना जरा देखा जाए तो तुम डीएनए में क्या क्या देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या, तो पहली बात है इतना तो आसान नहीं कि कोई स्ट्रक्चर दे दिए, ठीक है, तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था वो 2 साइंटिस्ट, कितना साइंटिस्ट 2, याद रखना 12th में सेम पढ़ोगे मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, अच्छा लगेगा, अगर ये नहीं पढ़ा तो जिसका बायोमोलिकुलर छूटा है ना उसको 12 में समझ में आएगा कि क्या छूटा है उसको, ठीक। तो स्ट्रक्चर कौन दिया था, 2 साइंटिस्ट, नाम क्या, वाटसन एंड कौन दिया था क्रिक, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों महान साइंटिस्ट थे अपने जमाने के, दोनों को नोबेल प्राइज मिला पता है, लेकिन याद रहा ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, मान लो कि भाई तुम्हारे पास हम एक्सरे लेके आए, तो एक्सरे जहां करवाने गए क्या वो एक्सरे चेक करके बताता है, वो कुछ ही बोलता है जो डॉक्टर वही बोलता है ना, तो डॉक्टर जाके चेक करता है, तो ये लोग चेक किया था पर डीएनए का एक्सरे क्यों निकाला था, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन किस पे था, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, किस पे बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे, आई दिया था कौन, गिवन बाय, दोनों को दोनों एम्स नीट में आया, ठीक है, 2 साइंटिस्ट, नाम क्या है, विल्किन एंड कौन था फ्रैंकलिन, कौन था विल्किन एंड फ्रैंकलिन, 2 साइंटिस्ट मिलकर दिया था, उसके अलावा एक साइंटिस्ट था उसका नाम था चार्गफ्स, वो बताया था कि कितना बेस पेयर होगा, कैसे होगा, कौन किससे कंबाइन करता हुआ, तो वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर दिया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, पूरा बताया था लंबाई कितनी होती है, क्या क्या होती है, ठीक है, लेकिन एक्सरे कौन निकाला था, विल्किन और फ्रैंकलिन, बेस्ड ऑन क्या, एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला था। अच्छा मान लो कि अगर हम ऐसा करें, देखो तो एक डीएनए कितना, यूजुअली डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर, ये क्या है 1 टन, क्या ये ऐसे कहेंगे 1 पिच, क्या बोलेंगे 1 पिच या 1 कोयल, इसकी लंबाई कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, और इस 3.4 नैनोमीटर में कितना बेस पेयर कंटेन 10 बेस पेयर, ठीक है। अच्छा अगर इसमें 10 बेस पेयर है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2.2 मीटर, ठीक है, तो अगर हमें लेंथ निकालना, कितना निकालना, लेंथ, लेंथ किसका, डीएनए का, देखना जरा कैसे निकलता है, ठीक है, ये हो गया लेंथ, ठीक है। अच्छा पहले ये छोटा, लेंथ तुम्हें पता है ना 2.2 मीटर होता है,
ठीक है। तो लगभग 10 बेस पेयर एक टन में है, तो पूरे डीएनए में पूछता है कितना बेस पेयर होता है। ठीक है, बेस पेयर पूरा लिखता हूँ, बेस पेयर कहाँ पे, इन आर डीएनए। टोटल बेस पेयर कितना होगा, तो बेस पेयर कितना है 6.6 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या 9 बेस पेयर होता है। और ई 10 पावर 9 का मतलब क्या होता है, बिलियन होता है, यानी क्या लिखे होगा 6.6 बिलियन। इतना बिलियन क्या बेस पेयर होता है। सोच सकते हो कितना ज्यादा बेस पेयर है एक डीएनए में। ठीक, अच्छा आप क्वेश्चन जरा सुनना। मान लो कि यहाँ से यहाँ क्या 1 टन है, या मान लो यहाँ से यहाँ क्या 1 टन है, एक उठा से एक उठा वाला पार्ट में 10 बेस पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर है। 1 टन तुमसे पूछ लेगा उतना होता है, इसको कैलकुलेट किया गया। तो जब पूरा देखा गया, पूरा पढ़ा गया बढ़िया से, तो क्या देखा गया कि एक पूरे डीएनए में 6 बिलियन बेस पेयर है। एक बेस पेयर का मतलब समझते हो, एक बेस पेयर का मतलब होता है जैसे कि ए किससे कंबाइन करता है डी से, ये एक बेस पेयर है। सी किससे कंबाइन करता है जी से, ये दूसरा बेस पेयर है। तो 2 बेस पेयर में कितना बेस 4 बेस, कितना बेस 4 बेस। तो इन 1 टन मतलब 10 बेस पेयर। ठीक है, तुमसे पूछेगा बेस कितना, बेस कितना फॉस्फेट, ठीक है, कितना शुगर, ठीक है। फिर बोलेगा कि 10 बेस पेयर में कितना, इन 1 टन मतलब कितना 10 क्या बेस पेयर, 10 बेस पेयर में ए बराबर टी, ए बराबर टी, अगर 2 है कितना 2 है, यानी कि ए टी कितना है 2 है। ठीक है, तो बोलेगा क्या कि एच बॉन्ड कितना होगा, एच बॉन्ड किसमें इस पूरे 10 बेस पेयर में। चल निकाल, कोशिश कर। चलो हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, बनाओ। स्क्रीन पे हाथ देखो, देखो जी सुनो, देखिए यहाँ पे हम क्या बोले 10 बेस पेयर कितना, तो ये एंटी पैरेलल था ना, 5 से 3 और 3 से, यहाँ देख 10 बेस पेयर मतलब 10 लाइन, उसमें ए बराबर क्या टी, ये कितना है 2 है। अब ऐसा ऐसा कितना बेस पेयर है 10 है, और तो सी जी कितना होगा 8 को होगा, तो लिख दे सी जी या सी सी जो भी लिखना, 4 4 8 सॉरी 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, एक जी लिख दिया। कितना बॉन्ड 3 बॉन्ड जी, कितना बॉन्ड 3 बॉन्ड सी, मतलब वही सी जी। यहाँ भी कितना बॉन्ड 3, यहाँ भी कितना यस यस जी जी, यहाँ भी जी, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी कितना बॉन्ड। अब देख 10 बेस पेयर में ये 2 बेस पेयर कितना किसका है, ए और टी, कितना है ए और टी, इसमें कितना बेस है 4 बेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस पेयर, कितना बेस पेयर, कितना बेस, अरे यहाँ देख 16 बेस, कितना है 16 बेस, 4 और 16 कितना होगा 20 बेस, कितना बेस 20 बेस। अब देख चुप, अरे यहाँ देख के बोलेगा समझ में नहीं आया बेवकूफ ने, तो ए और टी ये 2 बार है ना, अच्छा हर एक बार में 2 एच बॉन्ड, कितना 2 एच बॉन्ड, तो अगर हमें निकालना है क्या एच बॉन्ड, क्या निकालना है एच बॉन्ड, ए टी के बीच में कितना एच बॉन्ड 2 एच बॉन्ड, ये है क्या गो 2 है ना रे, अरे 2 है ना, 1 और 1 2 बेस पेयर है, तो 2 बॉन्ड 2 बार, देखो ना 1 और 1 2 बार, तो कितना हो गया 4 एच बॉन्ड आया। ये कितना है सी ओ जी
8 है, कितना है? यानी CG 8 बार है ना, 8 बार। देखो तो अगर भाई 10 है, 10 में 2 ये है, 10 में 2 ये है, तो 8 ही ना होगा, इसके अलावा कुछ होगा ना। तो ये ट्रिपल बॉन्ड 8 बार है, कितना? 8 बार। कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। 8 या 24 बेस, सॉरी यार 24 क्या, 24 H बॉन्ड। तो H बॉन्ड कितना होगा दोनों मिला के? देखो तो 28 क्या H बॉन्ड। अब जरा सुनना रे। अच्छा तो बेस कितना हो गया? बेस पेयर 10 है, तो बेस कितना होगा? 10 इधर 10 इधर, कितना होगा? 20 क्या है? 20 बेस है। अच्छा हर एक बेस के साथ एक शुगर एक फॉस्फेट होता है ना? ऐसा ऐसा कैट हुआ 10 10 20, तो शुगर भी कितना होगा? यहाँ ध्यान देना तो हंसते रह जाओगे, याद रखना। 20 शुगर। फॉस्फेट कितना होगा? क्यों 20? हर एक बेस के साथ एक शुगर होता है, देख लो तुम। यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ पे क्या होता है? ये बेस A है, तो अगर एक बेस दिख रहा मतलब एक शुगर भी है, एक क्या है? फॉस्फेट भी है। तो एक बेस के साथ एक शुगर एक फॉस्फेट। अगर ऐसा बेस ATCG जो भी है सब मिला करके ये अगर 20 है ना, इस साइड 10 है, तो इस साइड 10 शुगर, इस साइड 10 फॉस्फेट, इस साइड 10 शुगर और 10 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट भी कितना? 20, शुगर भी कितना? 20, क्योंकि बेस कितना है? 20। अगर बेस 20 है तो जोड़ा कितना होगा? 10 गो। कितना होगा? 10 जोड़ा होगा, है ना। देखो तो 2 और 8 10 हो गया, खत्म, सब बन गया। ले तो बेस कितना है? 20, फॉस्फेट 20, शुगर 20। अगर ये बॉन्ड कितना है? 2 है, तो G और C कितना होगा? 8 गो। H बॉन्ड पूरा कितना होगा मिला के? 24 H बॉन्ड। कितना है? नहीं आया, देखो तो आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बना लेगा ना, कल पूछेंगे। ठीक, चलो।